जी समझाते हैं कि देखो, तुम कहते हो बेटा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बेटी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारे मन का भ्रम। आत्मदेव जी बोले हम बे, इतने नाते रिश्तेदार हैं, आस पड़ोसी हैं, उनके घर में देखो जब छोरा छोरी मम्मी मम्मी पापा पापा कह के पुकारते हैं तो मानो कान में मिठाई सी घुल जाती है, ये शब्द इतने मीठे लगते हैं। तो संत जी ने कहा ये मिठाई से कब तक घुलते हैं? बोले जब तक ये छोटे हैं, जब ये बड़े होते हैं ना, जब कड़वे वचन बोलते हैं ना, तो उनके वही कड़वे वचन कान में बोले महाराज कांटे की तरह चुभते हैं। तब तुम अच्छे हुई कि तुम बच गए, ठाकुर जी ने तुम्हें बेटा और बेटी के जंजाल में नहीं फंसाया। करो राम का भजन। तो आत्मदेव जी महाराज कहते हैं अरे तुम सब सन्यासी ऐसे ही होते हो, ना खुद का घर बसा न औरों का घर बसने देते। कहा बेटा कहा बेटी हैं, बड़े वैराग्य का ज्ञान देने वाले। तुम्हारा जो वैराग्य है वो पता है क्या है? अभी तक आत्मदेव जी को संत जी ज्ञान दे रहे थे, पर आत्मदेव जी संत जी को ज्ञान दे रहे हैं। तो आत्मदेव जी कहते हैं पता है तुम्हारा ये वैराग्य जीवन कैसा होता है? संत जी बोले कैसा होता है? बोले सूखे वृक्ष की तरह, न पत्ते न फल न फूल न किसी को छाया है, बेकार। गृहस्थ जीवन बेटा बेटी वाला कैसा होता है? बोले हरा भरा वृक्ष, बढ़िया पत्तियां, बढ़िया फल, बढ़िया फूल, आने जाने वालों को छाया। हमें ज्ञान देने चले सन्यासी बन जाओ, बैरागी बन जाओ। अब सन्यासी जी का चेहरा आत्मदेव जी की बातों को सुनते सुनते कुछ ऐसा हो गया मानो देखने लायक। सन्यासी जी बेचारे देख के रह गए, भैया ये अच्छा आदमी पड़ा, दुनिया को हम उपदेश देते थे, ये हमको ही उपदेश देने चला। आत्मदेव जी को संत जन समझाते हैं देखो, तुम कहते हो बेटा हो जाए, ठीक है बेटा हो भी जाएगा, तो वो करेगा क्या, लेगा क्या? ध्यान देना। जन्म लेते आधा हरे, जुआन भय धन छीन। बाबाओं बात समझ में आ रही है? अम्मा समझ में आ रही है कि नहीं? बेटा जब पैदा होता है तो कैसे छीनता है नाम, शोहरत, जमीन। जन्म लेत आधा हरे, जुआन भय धन छीन, और अंत समय शमशान। जन्म लेत आधा हरे, जुआन भय धन छीन, और अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दीन। बेटा हो गया, किसका हुआ है? बोले फलाने का लड़का हुआ है। तो बाप के साथ लड़के का नाम जुड़ गया, आधा बाप का ले लिया नाम, शोहरत जायदाद, जुआन भय धन छीन। माँ बाप जिंदगी भर धन जोड़ जोड़ के रखते हैं, जोड़ जोड़ के रखते हैं, जोड़ जोड़ के रखते हैं। और वही बेटा जब जवान होता है ना, और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप ने कहा अब एक काम करें, चलो गंगा जी चलते हैं, वहीं पर चलकर डुबकी लगाएंगे और नेक भंडारा जोरदार करेंगे। तो बेटा क्या कहते हैं, हम भी भंडारे की चल रही है, पेट पूजा तो है ना पा रही, भंडारे की चल रही है। 2 साल से है गए फटे जूता पहन रहे हूँ, कह रहे हैं भंडारो होगा। घर को इतना कर्जा है, इतनी किस्त चुकानी है, इतना वाय को अब भाई का चुना है रहे हो।
अभी तो हमारी पूर्ति न कर पा रही तो भंडारे की कहां से पड़ेगी। नेक रुक जाओ, बाद में भंडारा भंडारा जो हो सो करना। वही माँ बाप जिसने जीवन भर सब जोड़ा और आज लुटाने की बात करते हैं तो बेटा मना करता है नहीं। यानी अधिकार किसका हो गया? बेटे का। और अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दी। अंतिम समय में बेटा क्या करेगा? माँ बाप मर जाएंगे, शमशान घाट ले जाएगा और खोपड़ी में एक बांस का डंडा मारेगा। 300-400 ग्राम 500 ग्राम घी भर देगा माल, जर्जरू के जल्दी फूके निच्चू और जाए अपने घर। कौन किसका रहा? इसीलिए महाराज सूते मां नहीं मात